करती हूँ मारिया किचन में। आज ही बहुत ही मज़ेदार पास्ता बनने वाला है जो कि छोटे बड़ों का फेवरेट है। सबसे पहले आपने 2 कप पास्ते का आपने बॉईल कर लेना है पानी और नमक के साथ, और इसमें वेजिस जाएंगी थोड़ी सी, और इसके साथ सॉस बनानी सिखाऊंगी और चिकन भी इसके अंदर ऐड होगा। सबसे पहले मैं सॉस का आपको बता देती हूँ। हाफ़ कप जो है वो मैंने केचप ली थी, कोई भी आप ब्रांड का केचप ले ले। उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस डाल देना है, और इसके अंदर जाएगी शक्कर आपने लेनी है या चीनी, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी है आपके पास मौजूद हो। आपने 1 टेबलस्पून इसमें शक्कर ऐड कर देनी है, और 2 टीस्पून चिली सॉस आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, और मिक्स करें इसे अच्छे तरीके से ताकि जो सब सॉस है ये आपस में मिल जाए। और इसमें अब जाएंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसाले भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कौन सी कितनी क्वांटिटी में जाएंगे। अब जी 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून आपने कुटी हुई मिर्च डालनी है, और 1/2 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है इसमें, और थोड़ी सी आपने लाल मिर्च ऐड करनी। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं फिर आप स्किप कर दें, अगर तो आपके बच्चे चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप 1/2 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्च फिर ऐड कर देनी। आप मिक्स करें इसे अच्छे तरीके से ताकि जो नमक मिर्च मसाले हैं वो सारे सॉस के अंदर मिक्स होकर सॉस बन जाए। अब जी चिकन की बारी है। चिकन अगर आपने क्यूब्स लिया है वो भी चलेगा। अब मेरे पास थोड़ा सा चिकन का कीमा था, मैं वो ऐड करूँगी। इसमें भी 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऑयल डाला था। ये 4 चीज़ें आपने डाल के मैरिनेशन करके इसे शेल्फ पे रख देना है। अब जो सब्ज़ी हैं जिसमें बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, प्याज है और गाजर है, ये आपने इसके अंदर ऐड करनी है अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। जिस तरह भी वो पसंद करते हैं आप ये जो सब्ज़ी हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पास्ता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसको इसी तरह बॉईल करके मैंने रख दिया। सब चीज़ें मैंने बिल्कुल तैयार करके रख दी हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी पास्ता भी बनता है, ये टाइम नहीं लगता। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही तैयार करके, अगर आपने लंच बॉक्स में देना तो रात को भी आप रेडी करके ये सब चीज़ें फ्रिज में रख सकते हैं। अब जी 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, 1 टीस्पून आपने लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 30 सेकंड के लिए आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। सबसे पहले चिकन जो है वो पकेगा। अगर तो आपके पास बॉयल चिकन है तो वो भी इसके अंदर चलेगा, तो वो आपने इस तरह थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के पहले ही बॉयल किया होता है, तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं लहसुन के अंदर। फिर काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ये अब बिल्कुल कच्चा है, इसको पकने में अब 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसका पहले कलर चेंज किया और इसमें थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की, और 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया, और इसे कवर लगा दिया 1 मिनट के लिए। जैसे ही 1 से 2 मिनट हुए तो ये चिकन पक चुका था, क्योंकि ये कीमा 3 से 4 मिनट फ्राई किया और 1 से 2 मिनट आपने कवर लगा के इसे स्टीम में पका लिया, तो ये बिल्कुल आपका कुक हो जाएगा। अब जी आगे चलते हैं। ये अब चिकन का काम ख़त्म हो गया। अब जी हमने जल्दी जल्दी हर चीज़ हमने तैयार की है। जैसे सब्ज़ी हैं वो भी काट के रखी हैं, सब्ज़ियाँ ऐड करनी है बारी बारी करके। शिमला मिर्च, प्याज, बंद गोभी और गाजर सारी की सारी आपने ऐड कर देनी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। अब ये वेजिस मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर जाएगी सॉस। बहुत ही काम आसान है। आपने नीचे मीडियम फ्लेम रखनी है और जल्दी जल्दी ये सारे काम आप कर लेने हैं। ये सारी की सारी सॉस, इसमें नमक मिर्च सारा कुछ ऐड है, कोई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जी इसके अंदर हाफ़ करके पास्ता, क्योंकि मेरा पैन ज़रा छोटा है तो मैं इसमें हाफ़ करके पहले मिक्स करूँगी। अगर आपके पास बर्तन ज़रा बड़ा है तो आप पूरे का पूरा पास्ता ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल हाफ़ करके इसके अंदर मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि सब्ज़ियाँ और जो इसके अंदर सॉस है वो सारी की सारी पास्ते के साथ मिक्स हो जाए।
और ये इक्वल सा इसका टेस्ट बन जाए। आपने एक स्पून ले लेना है, साथ में स्पैचुला के साथ आपने मिक्स करना है और फिर हाफ़ जो पास्ता है वो भी ऐड कर दिया मैंने और ये सब के सब मैंने इस तरह मिक्स करके ताकि सारी जो नमक मिर्च है वो इक्वल हो जाए। चलिए जी, झटपट मज़ेदार सा बेहतरीन सा पास्ता आपके सामने रेडी हो चुका है। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अब आपने इस स्टेज पे आके इसकी नमक और मिर्चें चेक कर लेनी है और थोड़ी सी अगर केचप की ज़रूरत है अपने बच्चों के हिसाब से वो हमने थोड़ी सी अगर ऐड करनी है केचप और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बहुत ही टेस्टी बनता है। नमक भी चेक कर लीजिएगा, नमक की अगर क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम ज़्यादा लगी हो तो वो आप इस स्टेज पे कर सकते हैं। चलिए जी, मिक्स हो गया अच्छे तरीके से, बहुत ही टेस्टी लजीज स्पाइसी सा ये चटपटा सा पास्ता रेडी है। बनाइएगा ज़रूर एक बार। अगर आपके पास तिल का तेल है तो वो आप इसमें हाफ़ टी स्पून ज़रूर ऐड कीजिएगा। वो तिल का तेल जो है रेस्टोरेंट में यूज़ होता है जिसकी वजह से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर ये रेसिपी बना के दीजिएगा और दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।